ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। हम लोग चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक। अभी जो हम लोगों का वहाँ चर्चा हो रही थी उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और एक एक करके सारे विषयों पे बात होगी। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो चर्चा कुछ ऐसी हो रही है कि सभी लोग अपने मत रख रहे हैं। आ, ये डिसीजन जैसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक आम राय बनाने का प्रयास है। तो मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि नेशनल कोऑपरेटिव कहाँ से आई और कैसे हुआ। आ, मई महीने में, 1 मई से हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, नेतृत्वशाला ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम। मैं आपको डेट याद दिलाता हूँ। पहले 3 दिन 4 दिन हम लोगों ने टेस्टिंग की थी और फिर 1 मई से चालू किया था, 1 मई से, 1 मई 2025 से। तो आज से लगभग आप 7 8 महीने पहले मान लीजिए ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था। तो इसमें क्या था कि ये देश में जितने भी डेवलप देश में जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं इनमें कैसे हम लोग गैर सरकारी तौर पर जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग उनके साथ मिलके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो किसी भी तरह से हों, वो आर्थिक स्वावलंबन के हों या फिर वो सामाजिक हों या फिर धार्मिक आध्यात्मिक हों या राजनीतिक हों, किसी भी तरह से हों, जहाँ पे कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा समूह है, उसके साथ जुड़ के कैसे काम किया जाए। तो लीडरशिप क्योंकि होती है, वो हर क्षेत्र में होती है। वो सामाजिक लीडरशिप भी होती है, वो राजनीतिक लीडरशिप भी होती है, वो मतलब आर्थिक लीडरशिप भी होती है, और वो धार्मिक आध्यात्मिक लीडरशिप भी होती है, हर तरह की होती है। तो उनके साथ जुड़ के कैसे काम करना है, कैसे आ, एक दूसरे के सहयोगी बनना है, इस विचार को लेकर ये काम शुरू किया गया था। और उसी में आर्थिक पक्ष ये था कि प्रति ब्लॉक, देश में 7,000 से ज्यादा डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, विकास खंड। विकास खंड जो होता है ये मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके और फिर इसके बाद उसके विकास खंड बना दिए जाते हैं। तो पूरे देश में ऐसे बहुत सारे विकास खंड हैं, 7,000 से ज्यादा हैं। प्रति विकास खंड में आ, प्रति ब्लॉक, मतलब प्रति विकास खंड या प्रति ब्लॉक जो है वो दो 200 करोड़ का एक एडिशनल वहाँ पे आ, वो खड़ा किया जा सकता है। आ, एक बिजनेस खड़ा किया जा सकता है अलग अलग माध्यमों से। और वो कैसे होता है और वो किस तरीके से होता है, वो कौन से प्रोविजन है जिसमें कि ये संभावना दिखाई देती है। हमारे संविधान में सन 1992 में एक ग्राम स्वराज, वार्ड स्वराज को लेकर के एक संविधान संशोधन आया था, जिसे 73rd और 74th अमेंडमेंट बोला गया। मतलब संविधान का 73वां व 74वां संशोधन। तो उसमें ये बोला गया कि ये जो लोकल बॉडीज होती हैं, अब इसको यूएलबी बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, और पीआरआई बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो अर्बन लोकल बॉडीज में वार्ड आते हैं और ये जो मेयर के चुनाव आते हैं ये सब होते हैं। आ, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में होते हैं वो ग्राम सभा होती है, उसमें जो जिला पंचायत होती है, और इसमें ब्लॉक होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर जो है, यहाँ पर उन्होंने उनको ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी मतलब उनकी स्वयं के पावर दे दिए। और पावर दिए तो 29 विषय जो थे वो ग्राम पंचायत को दिए गए, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिए गए। और जो 18 विषय हैं ये यूएलबीज को दिए गए, अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए, जिसे बोलते हैं वार्ड सभा। तो ऐसे करके ये जो विषय मिले, तो इसमें
आर्थिक विषय जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट थे वो ग्राम सभा में 18 विषय थे और वार्ड सभा में 11 विषय थे। तो अब ये विषय जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को पावर देते हैं कि वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बना के चला सकते हैं और उसमें सरकारी दखल नहीं होता है। स्थानीय जो लोग होते हैं। अब ग्राम सभा का मेंबर कौन होता है? ग्राम सभा का मेंबर होता है वहाँ का हर एक वोटर। किसी भी ग्राम सभा में जितने भी वोटर्स हैं वो वहाँ के मेंबर होते हैं। और जो वार्ड सभा होती है वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी वोटर होते हैं वो वहाँ के मेंबर होते हैं। लेकिन ये संविधान में तो है लेकिन जमीन पे नहीं। और जो जमीन पे नहीं है तो इस बात की जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इसका लाभ कैसे लिया जाए, इससे प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाए, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम बनाया गया था। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो इसमें 3 स्तर बने। एक व्यक्तिगत स्तर पर प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं, इंडिविजुअल लेवल पे। कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोग साथ में कैसे काम कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप एक किसान है, आपके पास 10 एकड़ जमीन है और आपने कुछ करना है उस जमीन को, ऐसा बनाना है कि जिससे कि अभी जो उससे आय होती है उससे उसकी आय डबल हो जाए, इनकम डबल होने लगे। तो व्यक्तिगत स्तर पर प्रोजेक्ट कैसे खड़े किए जाते हैं उसके लिए सिस्टम सोचे गए, एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई। और फिर इसके बाद जो समूह स्तर पर हमें काम करना है, छोटे समूह, हम सहकारिता समूह की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे समूह की बात कर रहे हैं जिसमें कि 5 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं। ये छोटे समूह लेवल पे जिसको स्वयं सहायता समूह या आजीविका समूह भी बोला जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उनके माध्यम से क्या हो सकता है, किस तरह से लोगों की आय वर्धन की जा सकता है, किस तरह से उनको मजबूती दी जाए। लेकिन जब इसका स्केल बड़ा हो जाता है और कई सारे समूह मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो वहां पर फिर आती है बात सहकारिता की, कॉपरेटिव्स की। तो कॉपरेटिव के माध्यम से कैसे किया जाए? तो जो बात हमने सभी ने 1 मई 2025 को शुरू की थी, वो 15 अगस्त आते आते इस बिंदु पर आकर रुकी कि हम सभी लोगों को एक नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनानी है जिसमें कि सभी राज्यों के लोग जुड़कर एक समूह बना के, एक देशव्यापी समूह बना के काम करेंगे और सारी चीजों को व्यवस्थित तौर पे चलाएंगे। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट के तरफ से भी वो मिल जाता है और हमें जो है यहाँ पर जो है बैंक से लोन, गवर्नमेंट से हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ना हम मांगने जा रहे हैं। गवर्नमेंट का केवल ये रहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ओके रहता है कि हाँ ये जो है एक व्यवस्थित चीज है जो प्रक्रिया के तहत चलाई जा रही है। ये कोई चिट फंड नहीं है या कोई एक अवैध चीज नहीं है। और साथ ही साथ सारी चीजें होती हैं व्यवस्थित तरीके से चलती हैं। तो 15 अगस्त 2025 को इसको प्लान को तय हुआ, सहमति हुई। उस दिन स्वतंत्रता दिवस भी था। तो सभी लोगों ने तय करके और फिर 15 अगस्त से ये शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे अभी ये आ गया है 17 दिसंबर। तो अगस्त से सितंबर 1, अक्टूबर 2, नवंबर 3 और दिसंबर 4, ये 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने में हम लोगों ने काफी प्रगति पाई, बहुत सारे साथी और बहुत सारे लोगों की सहमति बन गई। और अब हमारा प्रयास ये है कि 31 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए कम से कम 2 राज्य को लेकर हम लोग जो है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के गठन के लिए निकल पड़े और जो भी उसके पेपर वेपर हैं वो तैयार होने शुरू हो जाएं और हमारी जनवरी या फरवरी मिड तक ये कोऑपरेटिव रजिस्टर हो जाए, उसके अकाउंट खुल जाए और सारी चीज़ें चलने लगे, ऑन पेपर चलने लगे। तो इस सोच के साथ ये सारी चीजें की जा रही हैं। और इसमें अब बहुत सारे प्रश्न आए हैं। वो प्रश्न जो हैं वो प्रश्न आप सभी साथियों के हैं, मेरे भी कई सारे प्रश्न हैं। तो अब हम लोग आपस में चर्चा करके उन प्रश्नों पे बात करेंगे और साथ ही साथ उसमें से जो कुछ चीजें निकल के आएंगी उसको हम एक मिनट्स के तौर पर सभी के पास रखेंगे। और आगे जो है, आगे जो हमारे बीच में एक्सपर्ट और जो बाकी लोग आएंगे
उन सारे विषयों पर चर्चा करके उनको बेहतर किया जाएगा, उन सब पे काम करने का प्रयास होगा। तो अब मैंने आपको पूरा एक एक इसका संक्षेप ब्रीफ दे दिया है। और अब शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले मैं ब्रिगेडियर साहब को आमंत्रित करूंगा। ब्रिगेडियर साहब आप शुरू करें, और फिर बारी बारी से हम लोग सभी साथियों को बुलाएंगे जो कि नेशनल कोऑपरेटिव में हैं, या फिर जुड़ना चाहते हैं, या नहीं भी हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं तो उनका भी लेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब शुरू करिए, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। जी नमस्ते। अ, प्रश्न तो कुछ नहीं है। बहुत दिन से आपको काफी चीज क्लियर है, कुछ और भी हो जाएगी। मेरा छोटा सा यही है कि हम इसको रजिस्टर्ड नेशनल करा के फिर दो तीन स्टेट्स की भी बना के ये दो तीन स्टेट की मल्टी जिसका आप 50-50 मेंबर लेकर कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र ने बहुत ज्यादा काम किया है इनका एक मॉडल मान के। और फिर ये नीचे लेवल तक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक्स और क्षेत्र जो भी है और गांव लेवल तक जाएं। तो इसमें हम क्योंकि ये हमारी नींव होगी, एक हमारी फाउंडेशन होगी, तो इस फाउंडेशन में हम कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट लें और जहां हमें एकदम बहुत अच्छा ही रहना है वहां लें। फिर इसके बाद एक्सटेंशन में आगे जाएं। तो स्टेट वाइज आप लें तो महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश है, और ये तीन चार स्टेट से फिर हमारा पूरा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे इनका अच्छा मॉडल, क्योंकि यहाँ ही तो बेस्ट मॉडल बनने वाला है और ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रखी है, तो इस मॉडल के बाद हम आगे दूसरे स्टेटों को जाएं। अभी हमारा शुरू में तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इन स्टेटों में तो ऑलरेडी ये एक्शन में थे और उनमें सिलेक्शन अच्छा हो गया है। अब जैसे मैं हूँ पंजाब, हरियाणा है, पंजाब है, इनमें हमें वो शुरू में ही कोई ऐसा पुराने जो अफेक्टेड लोग आ जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम तीन चार स्टेट पे इसको शुरू में कर लें। क्वेश्चन ये है कि जो आपका विषय लोगे, आपने वो 29 विषय गांव के हैं वो हैं। हम शुरू में जो ऑलरेडी हमारे लोग अच्छी तरह कर रहे हैं वो विषय पहले ले लें। जैसे एग्रीकल्चर के सारे ही विषय आ गए, सीड भी है, मार्केटिंग भी है, ये भी है, ऐसे ही पशुपालन के भी सारे आ गए। और इस तरह के उसमें नर्सरी वगैरह भी आ गई, जो ऐसे जिसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है हमारे जो मेंबर बनेंगे गांव लेवल से और आगे तक, वो विषय हम पहले ले लेते हैं। और फिर उसका कुछ विषय हमारे सदस्य से या उसके बहुत नजदीकी कर रहे हैं, वो मार्केटिंग और उसके लिए उनको पहले हम ले लें ताकि नेशनल लेवल में वो काम भी साथ साथ हो। जैसे गमले बनाने का है या और कोई आइटम है, कुछ लोग कर रहे हैं बड़ा अच्छा से। तो इस तरह करें। क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है, मैं लर्निंग स्टेज में हूँ और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। मैं आमंत्रित करूंगा बलदेव बलदेव जी को। जो ब्रिगेडियर साहब आपने सुझाव दिए हैं महत्वपूर्ण हैं। बलदेव जी। सभी को नमस्कार। विषय बहुत गंभीर है। अभी जो चर्चा चल रही है कि अपने कई लोगों ने कहा भी है कि भ्रष्टाचार कई प्रांतों में हुआ, उसके कारण से लोगों का विश्वास उठ गया है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हमने विषय तो अपने हाथ में बहुत ले लिए हैं। जैसे हमें राजनीति के सुधार का विषय है, सामाजिक सुधार का विषय है, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने का विषय है। तो विषय तो हमारे पास बहुत हैं, पर इन विषयों को पूरा करने के लिए हमारे पास हैंड्स कम हैं। लोग जो प्रमाणिक लोग चाहिए ना, प्रमाणिक लोग कम हैं। तो अभी कुल मिलाकर 40 30 40 लोग जो हैं वो इस काम में जुटे हुए हैं। तो हमें अच्छे लोगों को इस ज़्यादा संख्या में इसमें जुटाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब गलत लोग आ जाते हैं तो सारी व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हो जाती है। और जो सही लोग होते हैं वो पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, वो किनारे हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में अपने जो राजनीति स्थिति है, तो वो राजनीति स्थिति ऐसी बन गई कि जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति से किनारे करने करने लगे, तो बुरे लोगों का वर्चस्व हो गया। तो इस प्रकार हमें जितना जितना हमारी क्षमता है उतना ही काम हमें लेना चाहिए, ताकि हम सफल हो पाएँ। तो ज़्यादा दौड़ ना लगा करके हम धीरे धीरे चलें और अच्छी प्रकार चलें, और अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएं, तब जाकर सारी व्यवस्था जो है ठीक होगी। धन्यवाद।
धन्यवाद बलदेव जी। अ, ये दो विषय जो आए इस पे मैं भी अपनी राय देता हूँ, और अन्य साथियों से भी कहूंगा कि हर विषय पे आप अपनी राय दे सकते हैं, तभी एक सार्थक चर्चा होगी। ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार अ, एक एक हमारी संस्कृति जैसी, कहते हैं ना कि एक एक नवीन संस्कृति जैसा हो चुका है। एक हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे अ, भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं, ऊपरी इनकम बोला जाता है अगर वो सरकारी आदमी होता है तो। बाप भी अगर बेटी की शादी करने जाता है तो वहां वो पूछता है कि ऊपरी इनकम कितनी है। तो ऐसे समाज में हम आ गए। तो अभी ये भ्रष्टाचार, जो कोऑपरेटिव का भ्रष्टाचार है, ये कैसे रोका जाए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और जो व्यापक भ्रष्टाचार है वो तो चरित्र और नैतिकता और जो हमारे सांस्कृतिक वैल्यू हैं वो सारे से मिल के बनता है। तो उस पे तो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन हाँ, कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार तभी रोका जा सकता है जब सभी मेंबर जो हैं उनको पता हो कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमको क्या प्राप्त करना है। सभी एक दूसरे से अच्छे ढंग से जुड़े हों, संवादहीनता की स्थिति ना हो, सारी चीजें स्पष्ट रहें, आपस में लोग खुल के बात करें, और खुल के प्रश्न और उत्तर सभी से हों। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के ही तहत हम लोग दिन में 1.5 1.5 2 2 घंटे चर्चाएं कर रहे हैं, और सारे विषयों पर सभी की राय शुमारी करके और उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत। तो चर्चा होगी, संवादहीनता की स्थिति नहीं होगी, तो फिर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार जैसी परिस्थितियां भी नहीं बनेंगी, ऐसी एक आशा की जाती है। दूसरा, ब्रिगेडियर साहब का कहना बिल्कुल सही है। सारे विषय नहीं लिए जाएंगे, कुछ ही विषयों पे काम होगा। और वो विषय में जो कृषि होगा, वो डेयरी होगा, और वो जो प्रोसेसिंग प्रसंस्करण होगा, इससे संबंधित विषय होंगे। लेकिन फिर भी, क्योंकि हम लोग, ये जो नेशनल कोऑपरेटिव है, ये नेशनल कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटीज के बिना या स्थानीय समूहों के बिना अपूर्ण मानी जाएगी। तो इसलिए सभी से स्थानीय कार्य योजनाएं मांग रहे हैं कि आप अपनी अपनी स्थानीय कार्य योजनाएं दीजिए, ताकि आप अपने क्षेत्र में क्या करने की सोच रहे हैं, क्या वहां हो सकता है, क्योंकि आपके क्षेत्र के विषय में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जो है, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर इस चीज का काम होना चाहिए, और उस काम के लिए अ, आवश्यक टीम भी आपके माध्यम से ही बनेगी। और फिर इसके बाद उस पे काम शुरू होगा, उसका नेतृत्व भी आप ही करेंगे। ये आपका मतलब मैं भी हूँ, आप भी हैं, सभी लोग, सभी लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नेशनल कोऑपरेटिव का मैंडेट मैं बार बार बता देता हूँ, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है। नेशनल कोऑपरेटिव जो है वो बन रही है मार्केटिंग के लिए, नेशनल कोऑपरेटिव बन रही है ट्रेनिंग के लिए, नेशनल कोऑपरेटिव बन रही है नेटवर्किंग के लिए, और नेशनल कोऑपरेटिव बन रही है अदर टाइप ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब मार्केटिंग, चीजों का मार्केट करना, सही मार्केट करना, ट्रेनिंग, सभी को ट्रेनिंग सही से मिले। तीसरा जो है नेटवर्किंग, सभी लोग एक दूसरे से अच्छे ढंग से जुड़ जाएं, सारी उनको सिस्टम पता हो जाए और ये पता रहे कि कहाँ पे क्या हो सकता है, नेटवर्किंग उनकी अच्छी हो जाए। और चौथा चीज कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब जहाँ से जो हो सकता है, जो स्कीम्स हैं, जो एक्सपोर्ट के चैनल्स हैं, और जो वो हैं, तो वो उस तरह के सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करके, और फंडिंग, नेटवर्किंग, ये फंडिंग और जितना भी और जितने संबंधित चीजें होती हैं उसमें आप लोगों को सहयोग करना है। ये नेशनल कोऑपरेटिव का मैंडेट होने जा रहा है। प्रोडक्शन में नेशनल कोऑपरेटिव नहीं जाएगी, माल बिकवाएगी, प्रोडक्शन में नहीं जाएगी। और जब माल बेचना ही है तो फिर वहां पे सिलेक्शन क्या, वहां तो जो माल आएगा वो बेचा जाएगा। अब समझिएगा, अगर उत्पादन की बात हो तो वहां पर लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन जब बेचने की बात आती है और हमारा नेटवर्क पूरे देश और विश्वव्यापी है, तो हम कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये मेरा मत है, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन
ये इस तरह से है। नेशनल कोऑपरेटिव प्रोडक्शन में नहीं है, प्रोसेसिंग में नहीं है, इस तरह के कामों में नहीं है। ये काम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव या लोकल समूह ही करेगा। क्योंकि अगर हम लोग इसमें जगह गए, प्रोडक्शन में फंस गए, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। ये सभी हमारे विशेषज्ञों ने बताया है कि इसमें जब टॉप लेवल पे काम किया जाता है तो इसमें नहीं जाया जाता है। ओवरऑल सबको सपोर्ट देने के लिए, इकोसिस्टम को मजबूत करने में और उसको बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। तो ये दो विषय के दो मेरी तरफ से विचार हैं। अब इसको और आप लोग बेहतर कर सकते हैं। नहीं, प्रतीक जो जी, आप आप कह कुछ रहे हो कह। मार्केटिंग में रहेगा नेशनल, हाँ। तो मार्केटिंग जो हमारी समितियों द्वारा उत्पादन या हम्म। प्रोडक्शन या जो भी किया जाएगा उन्हीं का मार्केटिंग करेंगे या कहीं से भी बाजार से उठा के मार्केटिंग करेंगे? हाँ, अब जो कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि हम किसी भी कोऑपरेटिव का माल उठा सकते हैं। तो ये हमें मतलब कोऑपरेटिव का सिद्धांत बताता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी ही प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी उत्पादन करें और फिर हम उसको मार्केट करें। अरे, हमें कहीं से भी मिल रहा है और हमको लगता है कि हम इसका मार्केट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे। ये है बात। ब्रिगेडियर साहब, कुछ कहना हाँ चाहेंगे? ठीक है, ठीक है, हम्म। मुझे ये डाउट था इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं, हम ऐसा कोई रोल नहीं है। रूल जो है कोऑपरेटिव का सिद्धांत एक ये भी होता है। मैंने सिद्धांत लिख के भेजे हैं, सभी को भेजे हैं, ग्रुप में डाला हुआ है, फिर से डाल दूंगा। कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव ये बोलता है कि अगर कृषक है, कृषक कोऑपरेटिव जिसमें हम लोग घूमने गए थे, या फिर जो दूसरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, या तीसरी जुड़ी हुई है, चौथी जुड़ी हुई है, उसके पास कोई माल है, उसको हेल्प करनी है, तो हम करेंगे ना, मार्केटिंग करेंगे उसकी। इस तरह से होगा, इस तरह से हम लोग कम समय में ज्यादा चीजें कर पाएंगे। तो प्रा, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और जो नेटवर्किंग है, ये चार क्षेत्र हैं, और उससे संबंधित क्षेत्र ये है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। अब वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, यहाँ पे कार्य योजना की बात आती है। अन्ना हजारे जी के यहाँ हम बैठे थे, कार्य योजना बनाने की बात हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, जो हिमाचल में उत्पादन हो रहा है। अब हिमाचल में मान लिया कि सेब के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार की गई, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, और हम कहें बिहार में ये सेब के लिए बन जाए, तो नहीं हो सकता ना। जो जहाँ होता है वहीं होगा। तो प्लान जो होगा, हिमाचल का प्लान बिहार से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। अब वो जो सेब से सिरका कोई बनाता है, विनेगर बनाता है, एप्पल विनेगर। तो एप्पल विनेगर बनाने के लिए अब सिरका जो है वो गन्ने से भी बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश वाला भी सिरका बना रहा है और बिहार हिमाचल वाला भी सिरका बना रहा है। ये प्रोसेस्ड आइटम हो गए। मार्केटिंग लेकिन क्या है, मार्केटिंग में तो क्या है, वो कैटेगरी सिरका है, एप्पल का भी है, और गन्ने का, शुगर केन का भी है। तो जो प्राइमरी, यहाँ पर आप ये ना समझिए कि ये नेशनल कोऑपरेटिव जो है हर मर्ज की दवा है। यहाँ पे दो स्तर पे काम है। अभी हमें प्राइमरी लेवल पे काम करना है। तो अब आप ऐसा समझो कि ये जो 50-50 लोगों की टीम है जो नेशनल के लिए खड़ी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल के लिए नहीं है। यहाँ पे वही 50 लोग जो है लोकल प्लान भी तैयार कर रहे हैं, और लोकल अपने समूह बनाने के लिए भी कार्यरत हैं। एक मतलब एक बहुत बड़ी मशीन, जिसके छोटे छोटे कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कई सारे उसके वो हिस्से हैं, और वो सभी अपने अपना काम कर रहे हैं। इस तरह की ये व्यवस्था है, किसी एक व्यक्ति पे निर्भर है ही नहीं। सभी लोग जो हैं अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रतीक जी, कुछ कह रहे हैं आप? प्रतीक जी। जी नमस्ते। जी। मैं ये कह रहा था कि गुजरात के अंदर एक खादी ग्राम उद्योग समिति है। जी। उसका मॉडल हम लोगों को एक बार स्टडी करना चाहिए। खादी ग्रामोद्योग समिति के अंदर अलग अलग आश्रम शालाएं चालू हुई थी,
हम्म। उस आश्रम शालाओं में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खादी को बुनना और धूप बत्ती, अगरबत्ती, साबुन, शैम्पू ऐसी प्रोडक्ट्स बनाना, और हम्म। फिर उसको मार्केटिंग के लिए फैसिलिटेट करने के लिए शहरों के अंदर उसके स्टोर खोलना, ऐसे हम्म। कार्य हुए थे। तो उसके अंदर क्या था, जैसे हम लोग इसके अंदर ये सोच रहे हैं कि हम्म। मार्केटिंग मतलब काम लेंगे, इसके साथ साथ प्रोडक्ट का प्रमाणन, सर्टिफिकेशन और उसका वैलिडेशन, साथ साथ पैरेलल हम लोग इसके साथ जो कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसका मतलब जो भी फंड रेजिंग में हेल्प, गवर्नमेंट स्कीम का फैसिलिटेशन, वो भी अगर सेंट्रल टीम करे तो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। बस हाँ यही हाँ, वो कहना सब चीजें हैं, वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। और प्रमाणन, सर्टिफिकेशन, वैलिडेशन और फंड, ये शायद मैंने कुछ इनमें से कुछ नाम बोले भी। तो आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये सारी चीजें उसी में है। और इसीलिए नेशनल कोऑपरेटिव जो है, नेशनल कोऑपरेटिव का रूल बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जैसे एक अभी कल हमारी परसों चर्चा चल रही थी कि जो है एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए एक लोकल लेवल का एक जो समूह है उसके पास इतनी समझ ही नहीं है, इतनी वही नहीं है कि वो कैसे एक्सपोर्ट के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं और जो क्राइटेरिया होता है, जो सर्टिफिकेशन होते हैं, टेस्टिंग होती है, उसको पास करेगा, उसको वो करेगा। तो अब उसके लिए क्या है कि ये नेशनल लेवल पे जो एक्सपर्ट हैं और जो अच्छे लोग हैं और जो मेंबर्स हैं, उनका जो नेटवर्क है और जो वहाँ पे है, वहाँ से ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए नेशनल कोऑपरेटिव जो है वो एक तरह से उनका इंजन के तौर पे काम करेगा। और बाकी जो है वो बाकी उसमें अलग अलग हिस्सों के तौर पे काम करते हुए और उस पूरी गाड़ी को चलाएंगे। सभी महत्वपूर्ण हैं, प्राइमरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नेशनल महत्वपूर्ण है। जी। ये जो आपने खादी खादी ग्रामोद्योग की बात करी, ये सरकारी है कि सहकारिता से है? सर सहकारिता से है। सर सहकारिता से है। इंडिविजुअल, जैसे अभिषेक जी बोल रहे हैं कि जो भी नेशनल कमेटी के अंदर जो व्यक्ति रहेंगे वो खुद के बिजनेस भी करेंगे, ऐसे ही खादी ग्राम उद्योग जो समिति है जो गुजरात के अंदर बहुत प्रचलित है, उसमें उस वक्त के कांग्रेस के जो स्वतंत्र सेनानी थे, वो उन लोगों को वो स्वतंत्र सेना मतलब स्वतंत्र की जो लड़ाई है उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, तो उनको करीब करीब 90-100 जितनी आश्रम शालाएं पूरे गुजरात में स्थापित हुई। वो कोऑपरेटिव बेसिस पे सेवा सेवा के उद्देश्य से हुई थी, जिसके उद्योगों से जो प्रोडक्ट्स बनते थे उसको शहरों और कस्बों में छोटी छोटी दुकानों के माध्यम से बेचा जाता था। हालांकि उस टाइम माहौल ऐसा था नहीं, कि उसके मैं अंदर सिस्टम समझ गया। मैं केवल ये था, मैंने इनके काफी तो लोग उसकी, हाँ सरकारी नौकर देखे हैं। जी जी, उसका सरकार सर की क्या तरफ है, से कुछ लोगों को तनख्वाह मिलती है, मैं इसलिए पूछा। सर उसका क्या है कि समयांतरे 70-80 के बीच में उसको सरकार ने प्रमाणित कर दिया कि खादी ग्राम उद्योग जो भी करेगा उसको मतलब सरकार वैलिडेट करती है। तो फिर उस सरकार ने क्या किया, हस्तक्षेप करते हुए उसके प्रमाणन बॉडी में अपने खुद के एम्प्लॉइज लगाना चालू किए। पर शुरुआत सर उसकी ऐसे ही हुई थी जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं। ओके ओके। जी जी। तो ये एक बना बनाया केस स्टडी है जिसको हम लोग समझ के और अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, और जो उनसे गलतियां हो गई वो गलतियां हमसे ना हो। बिल्कुल सही बात है आपकी, प्रतीक जी। पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हटाकर, क्योंकि जी मोदी साहब के आने के बाद पहला किसान संघ और दूसरी आश्रम शालाएं दो टारगेट पे थी। जी जी, ये सभी सरकारें करती हैं। प्रवीण पाटिल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो। प्रवीण पाटिल जी। आवाज आए? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही। सर, अपन जो अभी जो सब लोगों की मिलाकर चल रही है, तो अपना ये जो नेशनल कोऑपरेटिव है अपना, जो तुमने अभी एक शॉर्टकट बता दिया, इंजन है, और आपने को पीछे डब्बे ज्वाइन करना है सब। तो हर किसान के हर जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग क्रॉप आती है। अभी फॉर एग्जांपल जलगांव डिस्ट्रिक्ट पकड़े तो वहाँ पे मक्की आते हैं, केले आते हैं, सबके अपने को कोऑपरेटिव किसानों की बनाने की है। किसानों को सिर्फ अपने को खेती में काम करने के लिए उनका अच्छा है, लेकिन उनको बाहर का
बाहर कैसा मार्केटिंग होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेसिंग क्या होती है। तो अपने को अपने जगह पे अपने को खूब उठाकर उसको अभी प्रोसेस करना है। अभी अपन प्रोसेस में तो नहीं कर सकते कोऑपरेटिव, लेकिन जो अपना किसान प्रोसेस बना रहा है उसका माल मार्केटिंग के लिए अपने को कोऑपरेटिव अपने मदद कर सकती है। जो जी किसान एक जगह पे बना रहा है, दो जगह पे बना रहा है, उसको जब एक दो किसानों को अपन हेल्प कर देंगे, उनको बिक्री व्यवस्था अपन संपादन कर देंगे, उत्पन्न बना देंगे, तो एक दो के 20 किसान होने को कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अभी किसान क्यों आगे नहीं आ रहा, तो किसानों को उसका मार्केटिंग के लिए वो खेती भी नहीं कर सकता और मार्केटिंग भी नहीं कर सकता। जैसे पुराने टाइम पे हर घर में इकट्ठा रहते, घर में 5 भाई रहते थे, 5 उसका पूरा परिवार इकट्ठा रहता था। तो एक भाई बाहर का मार्केट देखता था, एक भाई खेती का देखता था, एक भाई अपने रिश्ते संबंध का काम करता था, एक भाई उसका कोई नौकरी का। जैसा इकट्ठा रहता था घर, तो वैसा ही अपने को सब इकट्ठा बन के भी अपने को अलग-अलग डिपार्टमेंट बाँट लेना पड़ेगा। तभी अपना जो काम करना है कोऑपरेटिव का वो आगे बढ़ पाएगा। और 6 जी महीने में अपने को रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। अभी हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अलग-अलग क्रॉप आते हैं, अलग-अलग प्रोसीजर है। वो अलग-अलग प्रोसेस में अपने को सब में साथ मिलकर अपने को काम बढ़ाना है। जी प्रवीण जी ने बिल्कुल साधारण शब्दों में सभी को समझाया है। यही प्रक्रिया है और इसी तरीके से ये काम होता है। तो प्रवीण जी ने जो बोला है, अगर इस पर किसी साथी को कोई प्रश्न या कोई विचार है तो वो रख सकता है। प्रवीण जी ने जो बात रखी है बिल्कुल और एकदम और कम मेरा शब्दों में स्पष्ट कर दिया है। जी ये कहने का मतलब है, अपने जलगांव में भी भारतीय कृषक का 27 तारीख को बहुत अच्छा फंक्शन रखा है, प्रोग्राम रखा है। तो जी मेरा कहना है जिसको आने को एडजस्ट हो सकता है, उसने सब लोगों ने 25 26 27 3 दिन का प्रोग्राम बना रहे। भारतीय कृषक समाज महाराष्ट्र राज्य सब मिलकर, महाराष्ट्र राज्य ना बोलते ऊपर भारत का बोलेंगे, अपन सब एक ही जगह पे है। तो अपने को एक में एक आने से देवान देवान हो जाएगा, ये जगह पे ये काम करते, ये ऐसे प्रोसेस बनाते। ब्रिगेडियर तो साहब, मीटिंग का संचालन थोड़ी देर आप करिए, मैं 15 मिनट के लिए वो करना। ओके ब्रिगेडियर ओके ओके ओके। हाँ बोलिए पाटिल साहब। हाँ, अपन सब जर प्रोग्राम के लिए आने को तैयार हो जाएंगे तो आगे की मैं व्यवस्था बना सकता। 20 तारीख 22 तारीख तक बताइए, और प्रोग्राम में आना ही पड़ेगा ऐसा मेरा कहने का है, क्योंकि तुम आएंगे हम बात करेंगे। तो अपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए अपना अदर स्टेट में क्या कैसा प्रोसेस चल रहा है कोऑपरेटिव का, अपना अभी आंदोलन अपन बना रहे, सब इकट्ठा होके काम कर रहे, कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव, इसका सब नीचे ग्रास रूट तक सब जानकारी मिल जाएंगे। तो उतना किसानों को बढ़ोतरी करने काम करने में बढ़ोतरी मिल जाएगी ऐसा मेरे को लग रहा। अपने जितने भाई है, अपने कितने काम कर रहे हैं, तो सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। 27 25 26 27 3 दिन का अपन प्रोग्राम रखा है। 27 को पूरा बड़ा प्रोग्राम है, जयंती भी है वो दिन पंजाबराव देशमुख साहब की। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। तो ये प्रोग्राम के लिए आए, 25 को भी आए, तो प्रोजेक्ट को अपन ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, 26 को ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में महाराष्ट्र के जितने विभागीय अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है, उनको बुला रहे। और अपने अदर स्टेट से भी कोई आ जाएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं आमंत्रित करता धन्यवाद, बहुत अच्छा। जरूर आएंगे काफी लोग। हूँ। हाँ। और जरूर हम आपको सिखाने के लिए नहीं आएंगे। आप लीडर हैं, आपसे सीखने आएंगे। नहीं 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 सर, तुम बुजुर्ग आदमी जितने जितने आएंगे तो मेरे नहीं, को हम तो बहुत। किसी विषय के गाय के उसके हैं, सहकारिता में नालंगे जी लीडर हैं और हाँ हम हाँ हाँ सीखने आएंगे। हाँ। आप बहुत हर अच्छा हर काम कर रहे हैं। अपने अपने काम करने वाले कोई हर बात में अग्रसर काम कर रहे। मेरे को तुम होते हुए मेरे को तुम्हारे तरफ से को जो जो सीखने मिलेगा वो मैं इसको आगे बढ़ोतरी करने के लिए हेल्प करता हूँ सर। तुम सब जी गुरुओं जी, आ जाएंगे तो जरूर मैं आएंगे, बहुत। जरूर बहुत से लोग आएंगे। सर जी ठीक है, थैंक धन्यवाद। यू। आगे ओके। कोई और आदमी बोले। हेलो। जी नमस्ते सर, बाला साहब पाटिल बोल रहा हूँ जी साहब बोलिए। महाराष्ट्र से। अभी प्रवीण पाटिल जी ने जो आपको निमंत्रण दिया, हम जी सबको भी बुलाते हैं। अगर जी आपने एक दो क्वेश्चन बलदेव सर ने और आपने पूछा कि कैसा काम चलना है और क्या करना है मार्केटिंग का, और जो अभी गवर्नमेंट का जो बताया, ये जी जी सब ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए तो हम प्रयास ये कर रहे हैं।
और हम जी ये प्रयास करना है कि समझ लेना आपके पास अच्छा गाय भैंस है तो हमारे यहाँ अच्छा गाय और भैंस मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ समझ जी लेना किशमिश है या अंगूर है या हाँ, मौस हाँ ये है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ तो आपके यहाँ वो जाना चाहिए। हमारे यहाँ अंगूर आपके यहाँ आएंगे, आपकी गाय भैंस यहाँ आएगी। बिहार के कुछ जो मखाना है वो हमारे पास आएगा, हमारा किशमिश उधर जाएगा। और एक पैरेलल ये जो काम है वो हम सब मिलके करेंगे। हम कुछ बाकी कोई अगर सोच गए कितना पैसा मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, ये तो अभी उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा एक खास ऐसा है कि हम पहले एकजुट होके आप मिले तो हमारा एक अच्छा हैंड मिल गया हमें। अगर बिहार में कुछ मिल गया तो हमारा एक अच्छा हैंड उधर मिल जाएगा। ऐसा सोच के है हम काम करना चाहिए। समझ लेना झारखंड में अच्छा नर्सरी है, हमें नर्सरी की जरूरत है। अगर कोई और अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है वो हमें मिलना चाहिए। हमारे जो जेन्युइन प्रोडक्ट है जो मिक्सिंग वाला नहीं है, किसान लोग कभी भी कुछ मिक्सिंग करके बेचते नहीं। तो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आएगा और आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। इसमें खाली तुम्हारा और हमारा रिश्ता ही काम करेगा। हमने यह सोचना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। कि हमारा अच्छा अंगूर ही आपके पास जाएगा और आपने ये सोचना है कि हमारी अच्छी नस्ल की ही गाय और भैंस उधर जानी चाहिए। अगर ये हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा तुम्हारा सबका रिलेशन बढ़ जाएगा। और रिलेशन बढ़ने के बाद पैसा तो मिलता ही है। पैसा मिलने के मुझे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम है ऐसा नहीं लगता है। हम अगर अच्छे हैं और अच्छे विचार से काम कर रहे हैं और हम आपको जो भेजना है तो हमारे ही है। जैसे हम मेहमान को कुछ देते हैं, बेटी को कुछ देते हैं, वैसा रिलेशन डेवलप करके हम अगर आपको देंगे हमारे ये घर के है ऐसा समझ के, तो ये सहकारिता बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर जा सकती है। अगर बहुत हम ये धन्यवाद, आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही। और ये नालंगे साहब जी ने तो इसी से लीक किया है और ये काम भी शुरू कर दिया है। कहीं कानपुर गौशाला से कुसुमान सबको जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। तो ये आपने जो बात कही है, ये सबसे अच्छा बेनिफिट इसका होगा। हम इस देश में किसी भी प्रांत में कहाँ से भी हैं, हम सारे एक किस्म के एक दोस्त हैं। और वहाँ का जैसे ना लूट मार होती है कि मैं अभी महाराष्ट्र जाऊं मुझे क्या मिलेगा, या आप यहाँ से आओ तो आपको भैंस में भी ठगी होगी, आपको गाय में भी ठगी होगी। हम यहाँ के एक्सपर्ट हैं, हम आपको यही मदद करेंगे, दोनों तरफ से करेंगे। नंबर एक, नहीं वो तो हम है भेजेंगे आपके उधर से, आप हाँ हमारे पास भेजोगे, आप यहाँ आके भी ले जाओगे, हम वहां आके भी ले जाएंगे। ये तो प्राइमरी रोल रहेगा इसका। धन्यवाद। ओके सर, ओके सर। और हम सोचते हैं ये खाली इंडिया में नहीं, हमारे फ्रेंड यूके में है, अमेरिका में है, लंदन में है, सभी जगह है। वो ऐसा ही सोच के काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में पहले प्रोडक्ट हमारे महाराष्ट्र में हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग अच्छे हैं और अच्छा उनका यूज करते हैं, खुद की भी डेवलप कर रहे हैं और हमारा भी चल रहा है। ऐसा अगर कुछ हमने सोचा और काम किया तो ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। हम जो बिल्कुल बिल्कुल। सोच रहे हैं इतना ज्यादा दिन लगेगा नहीं, कोई काम जल्दी तुरंत उसमें कोऑपरेटिव है। आपका एक फोन नंबर हमारे पास आया, हमारा एक आपके पास गया तो काम हो गया, काम चालू हो गया। खाली इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमें एक ऐसा विश्वास वाला आदमी चाहिए सभी को। बस बस ये असली बात है। सभी को हम जी ये जी। नहीं सोचते कि चलो हमारे पास है, सर के पास जाएंगे लाएंगे
और बोलेंगे चलो आपका भैंस अच्छा नहीं लगा, पैसा कम करेंगे, ऐसा करेंगे। वो तो इसमें ही खोट आते हैं। जी तो जी जी। कौन सा भी व्यवहार हो, अभी हम यहाँ है, अमेरिका कहाँ है हमें मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका का पहला प्रोडक्ट महाराष्ट्र में सांगली जिले में अंगूर के ऊपर चलने के लिए वो इधर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आके हमें अंगूर के कैसा खेती करना है वो बताते हैं। ये बहुत अच्छा और इसका नेटवर्क अच्छा है, लेकिन हम उसको ये करना चाहिए। आता समझ लेना वो अंगूर का काम है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे यहाँ ट्रेनर आ रहे हैं, तो उनका खर्चा बहुत रहता है। तो हम क्या सोचते हैं, हम 100 एकड़ वाले 100 लोग हैं, तो 100 लोगों ने हमने उनको 20-20 हजार रुपए निकाल के उनको दे दिया। वो ये विमान से आते हैं, 2 दिन रहते हैं, हमको समझाते हैं और जाते हैं। लेकिन वो जो उधर जाते हैं तो वो ऐसा नहीं सोचते कि चलो इंडिया वाले हमें उबर गया, तो वो हमारे अच्छे के लिए उधर की जो अच्छे अच्छे अंगूर की वैरायटी है उनका बीज हमें देते हैं, और बोलते हैं ऐसा करो, इसमें ऐसा करो इतना, और हमने उसमें इतना बहुत अच्छा काम चालू है। और आगे भी वो यहाँ आके बोल रहे हैं तो हमारा 20 एकड़ 40 एकड़ जमीन दे दो, हम खुद उधर डेवलप करेंगे और हमको बताएंगे कि इतना पैसा इधर मिलता है। तो हमने उसको जमीन भी दे दिया है। तो वो जमीन बहुत में अच्छा, वो बहुत अच्छा। अंगूर को इधर उगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हमारे लाखों लोगों का इसमें फायदा है। तो हम बिल्कुल खाली बिल्कुल साहब। हाँ, तो ये होना चाहिए। और सहकारिता में जो जो आज बलदेव जी सर ने जो बताया कि ऐसा है वैसा है जो है, यही खराबी है ना हमारे यहाँ। हम क्या जी जी करते जी हैं, जी। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला माल अच्छा रखते हैं और नीचे वाला माल थोड़ा लो क्वालिटी का लेते हैं, और हम बोलते हैं हमारा नुकसान हो गया। हम ये जी सोचते हैं ऊपर वाला जो माल है वैसा ही हमारा नीचे वाला होना चाहिए, यानी नीचे वाला ऊपर वाले से भी अच्छा होना चाहिए। अगर है बिल्कुल। हमने खुद ये किया तो पैसा देने वाले तो बहुत है, जी जी जी। लोगों को बिल्कुल, अच्छा आपने माल बहुत अच्छी चाहिए। बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और ये मैं बताऊं आपको, जो आपने ये कही है, आप सुभाष नालंगी जी ने हमारे कोई दुबई दुबई बहुत जगह, छह छह देशों में इस तरह का ही, और कृषि से रिलेटेड इन उन्होंने वहाँ इसमें नेशनल में भी जुड़े हुए हैं। और ये पहले प्रायोरिटी है, इसीलिए तो अभिषेक जी बता रहे हैं कि पहले हम मार्केटिंग शुरू करेंगे इस तरह का, और फिर धीरे धीरे गांव से उधर आएगी। और हम महाराष्ट्र को मॉडल इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा के थोड़े से पीछे से घबराए हुए हैं। आप लोग का इनिशियली आप लोगों से शुरू करेंगे, यही काम होगा जो आपने बताए हैं। इसीलिए एक बार ऐसा देखकर सारे दो हमारी तरफ दौड़ेंगे कि यार ये तो रियली इन्होंने तो अच्छा कर दिया, इन्हीं प्रिंसिपल पे चलेंगे। ये तो मुझे तो ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद साहब। ओके, कोई नमस्ते सर। और कोई साहब बता बोले। सर कितना टाइम है और? अभी 15-20 मिनट है। कुछ बोलने वाले नहीं तो हम बोल सकते हैं। हाँ आप बोलिए ना, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे मतलब हैं। नहीं पार्ट नहीं, बोलने में हमने खुद कर दिया है हाँ ये। हाँ, नमस्कार। इसीलिए। हाँ। सुभाष जी आ गए क्या? हाँ सुभाष जी बोलिए। ओके सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आवाज नहीं बढ़िया आ आ रहा। रही है, अच्छी आ रही है।
नहीं बोलने का है क्या, का सर बोल रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। और सुभाष जी शायद जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हाँ मैं बोलिए जुड़ पाटिल रहा साहब, आप हूँ, बोलिए। मैं जुड़ रहा हूँ, पर मैं जर्नी में हूँ। मैं आपको सभी को सुन रहा हूँ। ये बहुत जरा अच्छा सर। स्टेशन पे हूँ, नागपुर के लिए निकल रहा हूँ, जी सर। जलगांव से। कोई बात नहीं, पाटिल साहब ने हमें बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बाला साहब, पाटिल साहब आप बोलिए आगे। ओके सर, ओके सर। तो हम ये कोऑपरेटिव ये बोल रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा काम है। सब जगह के अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे तो काम तो है, लेकिन हम सबको लेके जाना है आगे। इसमें आप 100 बेचने वाले हैं, लेकिन एक गाय बेचने वाला भी हम आपके पास जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक गाय बहुत बड़ी कीमत है। आपके लिए 100 गाय की कीमत है, उतनी ही कीमत उसके एक गाय की है उसके लिए। तो कोऑपरेटिव में सब लोगों को काम करने में एक अच्छा अवसर मिलता है, वेरी गुड। और अच्छा अवसर मिलने के वास्ते सब लोग धीरे 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 आपसे जुड़ जाएंगे। समझ लेना, मैंने बेंगलोर से गाय लिया था, तो उधर नायडू करके थे, गोपाल जी नायडू, जी बेंगलोर से। तो वो क्या कर रहे थे, वो सब लोगों के साथ मिलते थे और सब लोग उनको बताते थे हमारी गाय बेचनी है, हमारी पाड़ी बेचनी है, हमारा ये बेचना है। तो वो रिकॉर्ड करके रखते थे, और पूरा बेंगलोर में हमारे सब महाराष्ट्र के लोग गोपाल नायडू के पास ही जाते थे। लेकिन उनका एक काम था कि गाय की कीमत वो किसान के सामने कर रहे थे, और किसान के सामने करने के बाद उनका ये था कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा है, हमें ये काम किया, इसके वास्ते हम 2,000 रुपये ले रहे हैं। और किसान को ये बताते हैं, उनको चार जो सड़ रहते हैं दूध आंचल, हम्म। तो चार सड़ों में से दूध आना चाहिए। समझ लेना, 40,000 रुपये को एक गाय लिया हमने, अगर चार सड़ में 10-10 हजार हो गया, तो अगर एक ही सड़ खराब हो जाएगा, तो हम 10,000 रुपये फिर आपको कट करके जाएंगे। इसलिए गारंटी वाला माल मिलता था। तो जी बहुत अच्छा। ऐसा काम अगर हो गया, एक खाली गाय आपका व्यवसाय है इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे सब जगह चलता है। अगर हम मुरा बोलते हैं, तो तुम्हारे हरियाणा से भी मुरा आते हैं, हमारे यहाँ गुजरात से आनंद डेयरी से भी मेहसाना आते हैं, मेहसाना जिले से, और सभी जगह से काम जो चालू है। जिसका जिसका काम अच्छा व्यवहार है, उसको काम इतना है कि वो पूरा नहीं कर सकते हैं। जी तो जी बहुत अच्छा है। हाँ, तो अगर ये सब होगा, अगर या इसको अगर टेक्निकल हम जोड़ देंगे, समझ लेना आपके, हमने यहाँ पिछली बार भी बताया था कि इसमें एआई सिस्टम आ गई है। इसमें गाय को ये लगाया क्यूआर कोड, तो उनके पूरे 5-7 जो पीढ़ियां, अज्जी आजोबा, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उनका सब दूध कितना है, उतना क्या है, उसके पेट में क्या है, और पेट में बच्चे है वो कितनी दूध देगी, उनके माँ बाप कौन था, ग्रैंडफादर कौन था। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। और हमारे लंदन से बात चालू है, तो उनको ये इतना डेटा चाहिए कि इतना काम करने के लिए कम से कम तो 1,500 तो 20,000 करोड़ रुपए वो खर्चा करने के लिए तैयार है। हम 2-3 बार उनके साथ मिले हैं बम्बई में, अभी आने वाले हैं वो जल्दी। वो काम तो बहुत है, और भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर सब बाहर देश वालों की नजर है, क्योंकि इधर सब माल मिलता है, अच्छा मिलता है और सस्ता मिलता है, ऐसा सभी की राय हो गई है। जी हाँ, तो ये काम हो रहा है ना, वो जी अपने जी भारत के ऊपर सभी लोगों का भरोसा है। बाहर के लोग जी नहीं सकते। हमारा तो दुबई में इतना माल यहाँ से जाता है, पूरा माल जाता है, वहां से सब जगह जाता है, और जी जी बेल्जियम जाता है, यूके जाता है। ये सब जाने का वजह एक ही है कि हमारे पास व्यापारी खाली आते हैं, बोलते हैं हमें 10 कंटेनर माल चाहिए,
हम किसान लोगों को हमारे कोऑपरेटिव में, यानी सब लोगों का जो समुदाय है, तो हम सबको बताते हैं आप सबने माल निकलना है, कितना माल निकलना है तो बताने का है। और बताने के बाद हम खाली किसी का एक बॉक्स लेके खुद खोलते हैं, और समझ लेना उसका 1000 बॉक्स आया और एक ही बॉक्स खराब है तो पूरा 1000 बॉक्स हम उनको वापस देते हैं। इसके वास्ते जी सब अच्छे माल देते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि आपका काम जो है वो बहुत अच्छा और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ व्यापारी की रांग लगती है, हमें माल दे दो, जी हमें माल दे दो, हमें। तो अगर ये सरकार जो बोलते हैं आप कोऑपरेटिव, अगर सब गांव में अगर ये छोटा छोटा समूह हो गया और सब इकट्ठा होके अगर काम हो गया ना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे छोटे लोगों के लिए है। बड़े लोगों का तो काम होने वाला ही है, हो ही जाएगा। वो क्या है, हम अगर उनके पास नहीं तो वो काम किसी के साथ से करेंगे ही। लेकिन आज हमें जरूरत है उसकी, ये हम कभी मत भूलना कि हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत है सभी की। अगर हमें जी जरूरत है सभी की तो ही काम हो सकता है। अगर आप तो बेच ही रहे हैं, आपका काम तो कुछ चालू ही है ना। जी 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 जी, बहुत अच्छी लेकिन बात कह रहे हो आप। पर आपने कह दिया हम छोटे आदमी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े बड़े आदमी हो, आप बता नहीं रहे हो। नंबर एक। नंबर दो, ये हमारा और आपस में के सिवा ये देश का फायदा होगा। हाँ, हमारे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या क्या बढ़ेगा, और सच्चाई के साथ होगा कि भाई हमारा माल, इस कोऑपरेटिव का माल ऐसे प्रसिद्ध है तो इंडिया का माल अच्छा है। ये आपने बहुत काम की बात बताई है। ऐसा ही करने का सुभाष जी का इरादा है, मुझे मुझे तो पता है। धन्यवाद, आगे बोलो साहब। नहीं नहीं, ये तो क्या है, अंगूर का हमारा जो नाम है ना, वो पहला अगर बम्बई में गया, दिल्ली में गया, बेंगलोर में गया, तो पहला माल तासगांव का बिकता है। और तासगांव जी का माल बिकने के बाद ही सब माल बिकने वाला है। क्योंकि एक विश्वास का नाता जो है वो हमने बनाया है। जी तो बाहर भी जाता है तो तासगांव का माल बोल के ही लोग बिकते हैं, तासगांव जी चमन करके। तो हमें भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए। अगर अपना भरोसा अपने ऊपर हो जाएगा तो सब लोगों का आपके ऊपर हो जाएगा। हमारी ये कमी है कि हमारा भरोसा हमारे ऊपर ही नहीं है। जी ये बहुत बहुत जो हम खुद जानते हैं ना, तो हम खुद को ही ये नहीं कर रहे, परख नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी आप हेलो हेलो जी 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 जी, बहुत अच्छी हाँ, बात। आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको परखना नहीं कि हम इतना बड़ा काम सकते हैं, कर सकते हैं। इसके वास्ते सभी के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हम कम नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम ही ये काम कर सकते हैं, ये खूनगाठ बनना है। आई कैन डू इट, हम जो बोलते हैं मी हे करू शकतो। तो कोऑपरेटिव जी का ये पहला रूल होना चाहिए कि आई कैन डू इट, हम ही ये कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं करेगा, हम ही करेंगे, ऐसा सबके मन में विश्वास होना चाहिए। अगर जी वो हो गया तो ही हम आगे 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 बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमारा एक फ्रेंड था, श्री सेठ बोल के, उनका व्यवहार, उनको चेक के ऊपर अंगूठा लगाते थे वो, सर, चेक अच्छा। के ऊपर अंगूठा लगाते थे। लेकिन जी उनका कारोबार रोज कम से कम 2-3 करोड़ का आम वो बाहर बेचते थे, दुबई में ओ अंगूर बेचते थे। ये हम्म शिक्षा का, और हम कितना शिक्षा है, हमारा उम्र क्या है, हम किस गांव के हैं, हम किसके परिवार में ये हुए हैं, पैदा हुए, ये कुछ मतलब नहीं है। हमारा खुद का खुद के ऊपर विश्वास करने से ही ये काम हो जाएगा। और ये काम कोऑपरेटिव से हम सभी के मन में विश्वास जगाएंगे और एक बड़ा काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत अच्छी बात कही पाटिल साहब। चलो कोई और साथी।
ये तुलसी जी, आप भी बोलिए। ये आता है डी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 5वीं गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये है सही जवाब। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम जवाब चलो, और कोई साथी? यशोशानंद जी, कितनी हाँ अच्छी जी बात महाराज। बताई है। हम पाटिल जी ने पाटिल जी ने कोऑपरेटिव का सारा सार बता दिया कि बिल्कुल बिल्कुल। कोऑपरेटिव, और आप सब महानुभावों का अच्छा प्रयास है, और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये कामयाब होगा। और बिल्कुल आपके जो बिल्कुल। कहना भी हमको कुछ काम ही लेके चलेगा, सब में हाथ डालेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी 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 जी। उसके लिए आपका धन्यवाद। सबको राम राम जी। राम राम। और कोई साहब, और कोई बोलना है? या 9:15 इसका क्लोजिंग का टाइम है। सर क्लोजिंग कर दीजिए। ओके, सभी को धन्यवाद। और अच्छी सभी बात को हुई आज, धन्यवाद, आगे शुभ भी ऐसे ही रात्रि। करेंगे। जी जी सर। और सभी का धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद शुभ साहब। रात्रि सभी का। धन्यवाद जय जी, श्री शुभ कृष्ण, रात्रि, जय जय गौ श्री धन्यवाद। राम। माता। जय गौ जय गौ माता। माता। नमस्ते। नमस्ते जय सभी माता, को। जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। बेटी इस बात में झूठ नहीं बोलना। बहुत बधाई आपको। और एक और छोटी सी भूमिका देनी है देवेश सर। अमेजॉन नेट 9 का जहाँ हर रोज 20 तरीके का हो 5,000 रुपए जीतने का अवसर मिलेगा। आपको बस इतना करना होगा कि अमेजॉन ऐप पर जाइए, वहां सर्च कीजिए केबीसी मिनट 9। उधर एक चीज होगी प्ले नाउ, उसका बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए और सही जवाब चुन करके उसको सबमिट कर दीजिए। जवाब देने का जो समय है वो कल रात 8 बजे तक। तो ये रहा आज का सवाल। 2025 में से किस फिल्म की कहानी रेड सन नामक रत्न के इर्द गिर्द घूमती है? ऑप्शन देखिए, टी लॉर्ड, बी ज्वेलरी, सी रेड टू या डी देवा। ये ऑप्शन है और सही जवाब देते रहिए कि उनके 3 भाग्यशाली विजेता ये पाएंगे अमेजोन की तरफ से 10 लाख रुपए जीतने का मौका। मेरी शादी अगर कभी भी नहीं थी, कभी हो गई। मेरी लड़की 2004 में पैदा हुई, तो हम लोग सोचते भी नहीं तो इधर पढ़ाई वढ़ाई कुछ होने वाली नहीं, तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसके लिए हमने छोटे बच्चे को छोड़ दिया। तो मिलना जुलना होता रहा। सारी लोग आ जाती थी, मैं तो जाके पढ़ाई वगैरह थी उसकी। What's up? I don't know. There's a fire and a room. Water che non ci può. Padre Marian or Gen Z presents the pandemic. मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने निकली 2 महीने। हमारा कल्चर बहुत रिच है और वो हम नहीं छोड़ेंगे। इन पिछले पंडित बहनों ने अपने घर से दूर होकर भी कश्मीरी गायकी की मूल विरासत को जिंदा रखा है। दुनिया के सामने पर उसने अपने प्रेम जब देश का स्वाद की चीज़ है, तो सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग से बहुत मोटिवेट हम ये जनरेशन हम स्ट्रीमिंग पर
I am the future. Spawn 100 years ago, I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business. That makes doing good our business. Words and independence. बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए तो नई साड़ी ले ले। हाँ, पिछले महीने तो है नहीं। देखो, नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते दे। भाई, जाओ भाई। ये कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वो ढलान वाली साड़ी, उसका क्या हुआ? लक्ष्य बनवाया तो उसके तो बेचने के कागजात बनवाओ। एक बार अच्छे से सोच लो, जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूती बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लोग अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक की चुनी, ऐसा क्यों? और जी, पापा ने सीखा कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मानते हैं। और तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त कहना चाहते हैं तुमसे मुझे 5,000 लिए थे, ये भी तुम्हें ट्रांसफर किया है गलती से 50 चले गए। पेमेंट कैसे चेक करने देते और बाकी 45 दिनों का तो ऐसी बात है, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो, फिर वो रखना। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट करने से कैसे वापस मांगे, तो उसे कहो मैं वो नहीं। चाहिए अगर किसी ने टेस्ट दी